2 एग्जांपल्स। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब लोग कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आता है, देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ। पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। पाकिस्तान इस वक्त 1.1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने आप कह सकते हैं कि एड़ियां रगड़ रहा है। IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। देखो इंडिया कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। इंडिया के चैनल्स उठाकर देखें, वहां पर हमारा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क का किस तरीके आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है और ये दरगाह हमने रखी हुई है। 2 एग्जांपल्स। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो Paytm का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू। सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट। तो वो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस, नो। सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP is 13%। पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है 90s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, और ये इमेज आज भी वैसी बरकरार है। क्या आज भी उसी तरीके की इमेज है, या कुछ इकोनॉमी बेटर होने के साथ या इंडिया की डेवलपमेंट के साथ बेटर इमेज बनी है पाकिस्तानी यूथ में इंडिया की? सर अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, और वाकई ये इंडिया के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की जो यूथ है वो भारत के बारे में क्या राय रखती है, उनकी क्या सोच है भारत को लेके। देखिए मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप वहां पे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम मस्जिद जाते हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट, बचाएगा मीन्स जैसे कि आपको पता है इतना ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है, और वही चीजें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं, हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज कॉस्टली पड़ जाती है, इंपोर्टेड चीज। तो अब जो हम यूथ है, हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की, वो तो जा चुके हैं, ठीक है। और जो अभी करंट है PM शहबाज शरीफ, वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है, अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है। अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे।
एंड वी लैग्ड। हमने डाल दी बस एमी, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को। It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, micro payments जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. डिजिटल बैंक account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू कर दी। Exactly. Led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the JAM Trinity. The second example I'll give you is that Rajkot is a city of 2 million people. Usse 200 kilometers south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है, तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता। 105 साल का। Yeah. So my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive and Bhima Ata who's still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं, मिलते हैं उससे। उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास। तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे, मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे, तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी। तो उससे पूछा, नाम दिया, अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे, और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ। तो उसको याद था, ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप with my grandfather's generation, and they probably played together, and this guy is still alive. वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो, इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ। तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं, कैमरा से you couldn't see them but you could tell के डॉट्स से। उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए। हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गाँव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गाँव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे, बगसरा खाली हो गया मेमनों से। तो दैट वाज द हिस्ट्री, स्टिल देयर, यू कैन सी इट। तो उससे पहले बाटवा आता है जूनागढ़ के साउथ, बिफोर बगसरा। बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था, एंड मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक था बीच जाने का। पहले किमाड़ी जाते थे, फिर जब हम क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना, वो जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे, कुछ पापड़ वगैरह खाते थे। और मेरे परदादा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई वाज़न्ट बोर्न, ही हैड पास्ड अवे, बट द एल्डर्स इन माय फैमिली रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू लव गोइंग टू किमाड़ी एज वेल। तो जाके पता ये चला कि बगसरा से 20-15 मिनट की ड्राइव, बेसिकली एन आवर